हेलो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड फॉरेन वर्कर्स। कनाडा में अगर प्लान कर रहे हैं पीआर के लिए तो रिसेंटली कनाडा की तरफ से एक पब्लिक कंसल्टेशन ओपन हुआ है। आईआरसीसी ने अपने स्टेक होल्डर्स और पार्टनर्स से सजेशंस मांगे। सजेशंस 3 पैरामीटर्स पे मांगे हैं और उनका पर्पस है कि वो इमिग्रेशन जो है वहां की जो एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ है उसको और ज्यादा अच्छे वे में स्ट्रीमलाइन किया जाए। नो डाउट प्रेजेंटली बहुत अच्छा चल रहा है, काफी लोग पीआर अप्लाई कर रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री के द्वारा, लेकिन आने वाले टाइम में वो चाहते हैं कि उसको और ज्यादा अच्छा किया जाए। तो इसमें इन 3 चीजों का फोकस किया है। सबसे पहले उन्होंने जो फोकस किया है वो है कि जो एग्जिस्टिंग उनकी कैटेगरीज चल रही हैं क्या वो अप्रोप्रिएट है या उनमें से कुछ डिसकंटिन्यू कर दें या उनमें कुछ बदलाव करें। इसी के साथ नंबर 2 पे है कि कौन से ऐसे एरियाज है जिनको कैटेगरी में और ज्यादा एड ऑन किया जा सकता है ताकि कनाडा का इमिग्रेशन जो वहाँ की इकोनॉमी की डिमांड है, जिन वर्कर्स की डिमांड है, जिन लोगों की डिमांड है उनको पीआर मिल सके। और तीसरा ऑब्वियसली फ्रेंच को लेके मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। क्यूबेक के अलावा कनाडा पूरे कनाडा के अलग अलग प्रोविंसेस की बात करें तो फ्रेंकोफोन को प्रेफरेंस मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, उनकी स्ट्रैटेजी का मेन हिस्सा बन रहा है। तो उस पे भी उन्होंने सजेशंस मांगे हैं। आज की वीडियो में तीनों चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपको एक टिप भी देने जा रही हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो। और उससे पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर करना है। सो गाइस, जो सबसे पहले प्रायोरिटी सेट की गई है वो है लॉन्ग टर्म लेबर मार्केट शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए। मीन्स यहाँ पर एक तो कैटेगरीज को लेके सजेशन लिए गए हैं। प्रेजेंटली कैटेगरीज जो चल रही हैं कनाडा में वो 6 हैं। एक लैंग्वेज है, बाकी अदर्स है। अदर्स में हेल्थ आ जाता है, स्टेम आ जाता है, ट्रेड आ जाता है, ट्रांसपोर्ट है, एग्रीकल्चर, अग्री फूड आ जाती है। सो ये 6 कैटेगरी जो पिछले साल स्टार्ट हुई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी, जिनके ड्रॉज निकले हैं, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। पूरे साल का रिव्यू दिया है कितने ड्रॉज निकले हैं और उसमें से उन्होंने ये सजेशन मांगा है कि किन कैटेगरीज को कंटिन्यू करें और किन कैटेगरीज को डिसकंटिन्यू करें। ये पहला सजेशन है। सो कैटेगरीज की बात करें, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस या ये मेरा अपना ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लैंग्वेज की बात करें तो फ्रेंच बंद नहीं होएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट इस टाइम पे सिर्फ क्यूबेक तक फ्रेंकोफोन को लिमिट नहीं करना चाहते, वो सारे प्रोविंसेस में उनका नंबर बढ़ाना चाहते हैं। इसी कारण उन्होंने एक तो ड्रॉ निकाला और अगर आप देखते भी है ना, सीआर स्कोर भी इतना ज़्यादा हाई नहीं रहता और इन्विटेशंस भी ज़्यादा इशू होते हैं फ्रेंकोफोन के लिए। सो इसीलिए सजेशन भी है वर्कर्स को, स्टूडेंट्स को, अगर फ्रेंच सीखने में इंटरेस्ट है तो ज़रूर सीख लीजिए, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकते हैं, पीआर पे प्रायोरिटी हो सकती है आपकी। सो सिर्फ अब क्यूबेक तक सीमित नहीं है, बाहर भी आ गया हुआ है। सो अगर उनके टारगेट की बात करें 2024, 25, 26 में 6%, 7%, 8% के लाइक अकॉर्डिंगली वो बढ़ा रहे हैं फ्रेंकोफोन के लिए आईटीएस। सो 2024 में भी हम उम्मीद कर सकते हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर ज़्यादा आईटीएस इशू होंगे। तो ये अगर फ्रेंकोफोन वालों की बात करें तो ये कैटेगरी डिसकंटिन्यू नहीं होगी। अब बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की। स्टेम की बात कर लो, हेल्थ सेक्टर की बात कर लो और ट्रेड की बात कर लो। ये मुझे नहीं लगता कि इसमें वो डिसकंटिन्यू करेंगे कोई भी आईटीए को, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स की ऑलरेडी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें स्टेम वालों की, ऑब्वियसली काफ़ी ऐसे प्रोविंसेस हैं जो हब है स्टेम वालों के लिए। आईटी के लोगों की बड़ी डिमांड है वहाँ पे क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और अगर बात करें तीसरा जो हमने ट्रेड की बात की है, ऑब्वियसली हाउसिंग क्राइसिस है तो काफ़ी ऐसे ट्रेड प्रोग्राम्स हैं जो कंस्ट्रक्शन एरिया से लिंक्ड हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का हो, कारपेंट्री हो, प्लम्बिंग हो। सो काफ़ी ऐसे ट्रेड जो ऑक्यूपेशंस हैं तो उनकी डिमांड हो सकती है, तो लगता नहीं है। बाकी ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि उनका नंबर कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, लेकिन डिसकंटिन्यू करने की बात नहीं करेंगे। और सबसे कम जो डिमांड में कैटेगरीज रही हैं वो है ट्रांसपोर्ट की और एग्रीकल्चर की। जैसे कि ये जो कैटेगरीज हैं, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो ये डिपेंड करती है सीजन के ऊपर। ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली काफ़ी ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे जाके ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं। कोई ट्रक ड्राइविंग करता है, कोई किसी और व्हीकल की ड्राइविंग को एज ऑक्यूपेशन बनाता है अपना। तो उस केस में अगर
एम्प्लॉयज़ का नंबर ज़्यादा हो जाता है, वर्कर्स का नंबर ज़्यादा हो जाता है, तो हो सकता है उनका परसेंटेज कम हो। बाकी इसके ऊपर प्रिडिक्शन भी आ गई हुई ऑलरेडी। तो ये तो थी लॉन्ग टर्म लेबर मार्केट को जो वहाँ पे शॉर्टेज है उसको एड्रेस करने के लिए। अब मैं बात कर रही हूँ जो वहाँ पे आने वाले टाइम में कौन सी और कैटेगरीज इंट्रोड्यूस हो सकती हैं जिसके लिए आईआरसीसी ने ऑलरेडी सजेशंस मांगे। सबसे पहला है एजुकेशन से लेके, देखो काफ़ी माइग्रेंट्स कनाडा में जा रहे हैं, चिल्ड्रन है वहाँ पे, बच्चे पढ़ते भी हैं स्कूल्स कॉलेजेस में जाके, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एजुकेटर्स की डिमांड है। ब्रिटिश कोलंबिया में देखा जाए या ओंटारियो में देखा जाए, काफ़ी ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे पढ़ते हैं। अगर स्कूलिंग वीज़ाज़ की भी बात करें या वहाँ के लोकल जो बच्चे हैं वो भी स्कूल में जाके पढ़ते हैं, लेकिन इतने वहाँ पे एजुकेटर्स नहीं हैं। एक चीज़ बता दूँ, टीचर्स को एजुकेटर्स बोला जाता है वहाँ पे ज़्यादातर, और एजुकेटर्स हो गए, दूसरा वहाँ के काउंसलर्स हो गए जो एजुकेशन काउंसलर्स होते हैं, या जो डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रन को पढ़ाने वाले एजुकेटर्स होते हैं, इनके लिए सजेशन मांगे हैं। वो चाहे प्राइमरी क्लास हो, एलिमेंट्री क्लास हो, या चाइल्डहुड छोटे बच्चे बिल्कुल प्ले पेन में जाते हैं उनकी बात करें, तो इन सभी एरियाज़ में इन लोगों की डिमांड है। तो आईआरसीसी ने सजेशन मांगा है कि क्या एक ऐसी कैटेगरी इंट्रोड्यूस की जाए जिनमें इन लोगों के लिए भी पीआर जो इकोनॉमिक माइग्रेशन है या एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ है उसमें इस कैटेगरी को ऐड ऑन किया जाए। तो ये ऑब्वियसली उन लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ रहेगी जो टीचिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, काउंसलिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। एक और चीज़ लास्ट में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, उसमें आईआरसीसी ने जो एमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं फॉर द सस्टेनेबल स्ट्रॉन्ग रेजिलियंट इकोनॉमी ऑफ कनाडा, उसके लिए जो एमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी कैटेगरी बनाने की बात की। अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है या आपने रिलायबल सोर्सेज से सर्च किया है तो एजुकेशन का सेक्टर भी टच कर लिया गया है, पूछा गया इस टाइम पे। ऑलरेडी टेक्नोलॉजी वाले इसी का हिस्सा है कैटेगरीज का। उसमें अगर बात करें हेल्थ केयर वर्कर्स की, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, एग्रीकल्चर सब टच हो गया। रह गया था एनवायरनमेंट। तो कहीं ना कहीं उसको प्रिजर्व करने से लेके, उसको प्रिजर्व करने के पर्पस से ले अगर बात करें तो वो भी कैटेगरी इंट्रोड्यूस होने की जो डिमांड सामने आई है, सजेशन मांगा है आईआरसीसी ने। इसमें सबसे पहले आ जाती है क्लीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, दूसरा आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और तीसरा है जो माइनिंग वाले आ जाते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो जाते हैं, माइनिंग इंडस्ट्री आ जाती है, उनके सजेशंस मांगे गए हैं। सो इन कैटेगरीज को भी एक्सप्रेस एंट्री का हिस्सा बनाना चाहिए, इस चीज़ पे भी सजेशन मांगा है। सो अगर ये भी बन जाती हैं तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन और आने वाले टाइम में किस तरीके से टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज़ किया जाए कि एनवायरनमेंट भी हार्म ना हो, उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, तो ऐसे लोगों की भी डिमांड कनाडा में हो सकती है, इसके लिए भी सजेशन मांगा है। सो ये तो सारे सजेशंस हुए। क्या आईआरसीसी एक्सपेक्ट कर रही है? ऑब्वियसली जैसे सजेशन आएंगे उससे रिलेटेड चेंजेस भी उम्मीद किए जा सकते हैं और चेंजेस होंगे भी। मैंने आपको पहले भी बताया धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं सिस्टम को, बट सिस्टम चेंज हो रहा है। सो गाइज, अगर आपके लिए एक सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है कोई और भाषा सीखने में, तो फ्रेंच सीख लीजिए, कनाडा में आपका करियर अच्छा हो सकता है। और दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ 2, 3, 4 प्रोग्राम्स पे फोकस ना करें। कनाडा में आप चाहे डिप्लोमा करें, डिग्री करें, आपके लिए बहुत ऑप्शंस होती हैं। थोड़ा ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए। जब भी आपने कोई प्रोग्राम चूज करना है तो उस केस में सिर्फ जैसे आईटी वाले बच्चे हैं, नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं, वो कंप्यूटर का ही प्रोग्राम चूज करते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए। एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ट्रेड के काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं, आप उनको चूज़ कर सकते हैं। तो अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए, लिमिटेड मत रखिए।
मेरे बुआ जी के बच्चे ने ये किया, मेरे ताया जी के बच्चे ने, मेरे मासी के बच्चे ने ये किया, मैंने भी यही प्रोग्राम लेना है, मेरे को फॉरेन से ये कॉल आई है, ये वाला प्रोग्राम लेके आओ। नो डाउट उनकी बात मानिए, लेकिन अपना रिसर्च वर्क ज़रूर कीजिए। ये ज़रूर देखिए, आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आने वाले टाइम में प्रिडिक्शन हो सकती है कि कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहेंगे कनाडा में, तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए। ये मेरा सजेशन है आप सभी के लिए। होपफुली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, और शेयर करना इस वीडियो को दूसरों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हाँ, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो ज़रूर करना है आपने।